हेलो क्लास 6, वेलकम टू जनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स स्कोर बूस्टर 2.0 है ना। एंड स्कोर बूस्टर 2.0 में आपका स्वागत है। आज है हमारा डे नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स को। एंड अगेन जैसे कि हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है, हर बार आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके चलिए, सो बेसिकली दिस इज आवर रिवीजन क्लास, है ना। यहाँ पे आपका रिवीजन ही हो रहा है एंड ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की कोशिश आपको करनी है। ओके तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर एंड आई होप कि मेरी आवाज आप सभी तक एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बेटा। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। इसमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है? यस, यानी कि वो हमने बनाया नहीं है, वो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, हमने नहीं बनाया है, नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट, लोडस्टोन, रिंग मैग्नेट या फिर यू शेप मैग्नेट? कौन सा मैग्नेट बेटा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है? जल्दी बताएंगे। इट्स लोडस्टोन। कौन सा मेटल है बेटा? कौन सा मैग्नेट है? इट्स लोडस्टोन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लोडस्टोन। नाउ बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल? कौन सा इसमें से मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है? क्या होता है मैग्नेटिक मटीरियल? यस, जो ऐसा मटीरियल, ठीक है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। जिसको मैग्नेट की तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास आयरन, निकल, प्लास्टिक एंड कोबाल्ट। सो आयरन, निकल एंड जो कोबाल्ट है, दे ऑल आर मेटल्स। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल है एंड दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल के टुवर्ड्स क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट प्लास्टिक जो है ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक जो है बेटा ये मेटल नहीं है, तो इसको किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होगा। सो दैट इज नॉट कंसिडर एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, प्लास्टिक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन 3? A bar magnet is broken into 2 pieces. अगर एक बार मैग्नेट 2 पीस में ब्रेक हो जाता है, अगर जो एक बार मैग्नेट 2 पीस में ब्रेक हो जाता है, तो ईच पीस विल हैव ओनली वन नॉर्थ पोल, ओनली अ साउथ पोल, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल या फिर नो पोल एट ऑल। क्या हो जाएगा? मान लो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये टूट गया, तो अब इतना पीस बचा। तो इस पीस में अभी देखो, एक नॉर्थ था तो एक साउथ था, ये टूट गया, इधर नॉर्थ वाला चला गया, इधर साउथ वाला चला गया। तो क्या एक के पास सिर्फ नॉर्थ पोल रहेगा और एक के पास सिर्फ साउथ पोल रहेगा? या फिर दोनों के दोनों पोल वहां पे जनरेट हो जाएंगे? या फिर अब क्योंकि ये टूट चुका है तो कोई पोल भी नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा बेटा? देखो, मैग्नेट को जितने हम इसके टुकड़े कर दे, अगर अभी वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो अपने आप नॉर्थ एंड साउथ पोल बना लेता है। ठीक है, वो अपने आप नॉर्थ एंड साउथ पोल बना लेता है। तो हर एक मैग्नेट में आपको 2 पोल देखने के लिए मिलेंगे, वन इज नॉर्थ एंड अनदर वन इज साउथ। ठीक है, सो यहां पे बेटा हमको दोनों ही पोल देखने के लिए मिलेंगे, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड। ठीक है, कहां पे एक मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, उसके एंड पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेंटर बोलेंगे, पोल बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे या फिर एज बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? देखो जैसे कि यही हमारा मैग्नेट है ना, या फिर यहां पे देख लो, ये आपको मैग्नेट दिख रहा है, तो इसका जो एंड पॉइंट होता है, इसका जो एंड पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यस, दिस इज कॉल्ड पोल्स। क्या बोलते हैं इसको? पोल्स बोलते हैं। हर एक मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, वन इज साउथ पोल एंड अनदर वन इज नॉर्थ पोल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पोल्स।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ मैग्नेटिक, कौन सा इसमें से मैग्नेटिक है, यस कौन सा इसमें से मैग्नेटिक है, मेटल इज मैग्नेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, गोल्ड, कोबाल्ट एंड सिल्वर, विच ऑफ द मेटल इज मैग्नेटिक, जल्दी बता दो कौन सा इसमें से मेटल मैग्नेटिक है, कॉपर, गोल्ड, कोबाल्ट एंड सिल्वर, बता दो जल्दी। सो देखो कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं, ठीक है, ये एक मेटल तो है बट इतना ज्यादा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन कोबाल्ट जो है, अगर यहाँ पे आयरन होता तो उसका वो आंसर आ जाता, ठीक है, बट यहाँ पे आयरन नहीं है तो उसके बिहाफ पे हम कोबाल्ट पे टिक कर देंगे। कोबाल्ट एक्ट एज अ मेटल, कोबाल्ट एक ऐसा मेटल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजिली शो कर सकता है रेदर देन ऑल दीज 3 metals. Okay, now next question number 6. The needle of a magnetic compass always reset in which direction? Yes, जो कंपास है जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपास, जो कंपास है उसकी जो निडल होती है वो अपने आप को किस डायरेक्शन में हमेशा लाके खड़ा कर देती है। यस, किस डायरेक्शन में हमेशा खुद को अलाइन करती है बेटा, ये ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, किसी भी डायरेक्शन में, या फिर साउथ ईस्ट। यस, किस डायरेक्शन में कंपास अपने निडल को हमेशा लाके अलाइन कर देती है, कौन सा डायरेक्शन होता है वो? सो दैट इज बता दो जल्दी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। The property of a freely suspended magnet to always point in a particular direction is used in। The property of freely suspended magnet, एक मैग्नेट को हमने freely suspend कर दिया, ठीक है, आगे समझ में, तो it always point to a particular direction, वो हमेशा एक particular direction को क्या करेगी? point करेगी, ठीक है, and find to use the direction। तो वो क्या है इसमें से? वो वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, थर्मामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, कंपास के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बैरोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कंपास। क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कंपास के बारे में बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट्स सी, कंपास, ठीक है, इट्स सी, कंपास। चलो, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज कंपास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन लाइक पोल ऑफ द टू मैग्नेट। दो लाइक पोल मैग्नेट के बीच में कैसा फोर्स होता है? यस, दो लाइक पोल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल है या फिर साउथ साउथ पोल है, दोनों के दोनों लाइक पोल है, उनके बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा? अट्रैक्शन, रिपल्शन, न्यूट्रल, या फिर कोई भी फोर्स नहीं है? जल्दी बता दो किस टाइप का फोर्स काम करता है, किस टाइप का फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिटवीन दी लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो अगर एक जैसे पोल होंगे, ठीक है, अगर जो एक जैसे पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक साथ नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन वहीं अगर ऑपोजिट पोल होते हैं तो वो एक साथ अटैच होना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि भाई लाइक पोल है, एक जैसे पोल है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन फोर्स लग जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following can be used to make a simple magnetic compass? इसमें से किससे हम सिंपल मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं? Which of the following can be used to make a simple magnetic compass? बता दो जरा, किससे हम सिंपल मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं बेटा? रबर बैंड से, ग्लास रॉड से, आयरन निडल एंड अ कॉर्क, प्लास्टिक स्पून। किससे बनाएंगे? हमारे पास आयरन निडल चाहिए और कॉर्क चाहिए, ठीक है, गोल सर्कल के लिए। तो आयरन निडल एंड कॉर्क से हम आराम से मैग्नेटिक कंपास का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? यस,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9th। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग? वहां पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स रखे हुए, आयरन पाउडर फॉर्म में रखे हुए, एंड अगर हम उसके पास मैग्नेट लेकर जाते हैं तो क्या करेगा वो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे गेट रिपेल्ड, वो उनको बोलेगा भाई भागो यहाँ से, रिपेल हो जाओ, दूर भाग जाओ मेरे से, या फिर दे फॉर्म अ पैटर्न अराउंड अ मैग्नेट, दे मेल्ट, या फिर दे वैनिश, वो गायब हो जाएंगे छू मंतर से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस तो जैसे ही मैग्नेट को लेके जाया जाएगा आयरन फिलिंग के पास, ये एक पैटर्न बना लेगा। कैसा पैटर्न बना लेगा, हमारे पास ही मैग्नेट है और पोल पे सारे के सारे आयरन फिलिंग्स आके इस तरीके से चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं कि सेंटर पे नहीं चिपकेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आके ये पोल पे चिपक जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीके का पैटर्न फॉर्म कर देंगे, दे फॉर्म अ पैटर्न अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है। ये एक तरीके का बेटा क्या बना देंगे, ये एक तरीके का पैटर्न बना देंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है। नाउ क्वेश्चन 11th के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ यू शेप मैग्नेट? दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। व्हाट इज द शेप ऑफ यू शेप मैग्नेट? कैसा होता है यू शेप मैग्नेट? जैसा पीछे दिख रहा है, स्ट्रेट, सर्कुलर, हॉर्स शू शेप, जैसे हॉर्स के शू होते हैं उस शेप का है, ठीक है, या फिर स्फेरिकल। कौन से शेप का होता है बेटा? हॉर्स शू शेप का होता है यू मैग्नेट, हॉर्स शू शेप का होता है यू मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 11th ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। द फर्स्ट यूज ऑफ मैग्नेट बाय सेलर वाज टू। सबसे पहली बार मैग्नेट का किस लिए यूज किया गया था? सेलर्स जो थे, जो बोट पे जाते थे, जगह जगह कहीं पे भी निकल जाते थे, है ना, वो फर्स्ट टाइम इन मैग्नेट्स का किस लिए यूज कर रहे थे? क्या उनको ढूंढना था? उनको मेटल्स को अट्रैक्ट करना था, उनको डायरेक्शन ढूंढनी थी, उनको हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना था, या फिर उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी? क्या काम करना था बेटा जिसके लिए उन्होंने मैग्नेट लिया? यस, क्या काम करना था उनको? क्योंकि वो देखो कहीं भी निकल पड़ते थे, पहले के टाइम पे कोई जगह बताने वाला नहीं था, बोर्ड्स नहीं लगे हुए होते थे है ना, और पानी पे ही जाना, ज्यादातर पानी पे ही जाया जाता था, जहां पे हर एक डायरेक्शन सेम लगती थी, ठीक है। तो ये मैग्नेट का इस्तेमाल जो सेलर्स हैं वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए किया करते थे, ठीक है। किस लिए किया करते थे? डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए किया करते थे। सो क्वेश्चन नंबर 12th ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th का बेटा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ यू प्लेस अ कार्डबोर्ड बिटवीन अ मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग, अगर हम क्या करेंगे, इफ यू प्लेस अ कार्डबोर्ड, हमने कार्डबोर्ड रख दिया किस किस के बीच में? मैग्नेट के बीच में और आयरन फिलिंग के बीच में, तब क्या हो जाएगा? बीच में कार्डबोर्ड है, इधर आयरन फिलिंग, इधर मैग्नेट है, तो क्या होगा? आयरन फिलिंग विल बी अट्रैक्टेड, तो भी आयरन फिलिंग जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर आयरन फिलिंग विल मूव अवे, आयरन फिलिंग जो है वो दूर भागेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा आयरन फिलिंग पे। द मैग्नेट विल स्टॉप वर्किंग, बोलेगा भाई मैग्नेट गुस्सा हो जाएगा कि बीच में कार्डबोर्ड लगा दिया है, अब मैं काम ही नहीं करूंगा, ठीक है, बीच में कार्डबोर्ड लगा दिया गया है, अब मैं काम ही नहीं करूंगा। तो क्या चीज होता है, आपने हमेशा बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, आप कॉपी या फिर पेन ले लेते, पेन नहीं, कॉपी या फिर पेज ले लेते, ऊपर आप क्या करते हैं, आयरन नेल रख देते हो, नीचे आप मैग्नेट लगा के ऐसे करते हैं। आपने देखा होगा जितने डायरेक्शन में आप मैग्नेट को घुमाएंगे, ऊपर क्या होगा, आयरन फिलिंग्स जो है वो भी घूमेगा उसी डायरेक्शन में। दैट मीन्स जो मैग्नेट है वो अभी भी आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो मैग्नेट है वो अभी भी आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो आयरन फिलिंग विल बी अट्रैक्टेड, आयरन फिलिंग्स जो है बेटा वो अट्रैक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स द मेटल, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स द मेटल। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
the south seeking end of magnet is called, साउथ सीकिंग एंड ऑफ मैग्नेट इसको क्या बोलते हैं हम? यस, साउथ सीकिंग एंड ऑफ द मैग्नेट। भाई देखो ये हमारा मैग्नेट है, एक हमारा नॉर्थ पोल है, एक हमारा साउथ पोल है, तो साउथ सीकिंग मैग्नेट इज कॉल्ड साउथ पोल, है ना। साउथ सीकिंग मैग्नेट इज कॉल्ड बेटा साउथ पोल, उसको हम साउथ पोल ही बोलेंगे, कोई दूसरा पोल थोड़ी बोल देंगे, ठीक है, कोई दूसरा पोल थोड़ी बोल देंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक, बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मैग्नेटिक कंपास, अगर बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास के पास लेके जाया जाएगा, सो व्हाट विल हैपन? यस, बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक कंपास के पास लेके जाया जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? द कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट, ठीक है, कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। द कंपास विल स्टॉप वर्किंग, कंपास जो है वो काम करना बंद कर देगा। द मैग्नेट विल गेट डीमैग्नेटाइज, मैग्नेट की प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी, मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, या फिर द कंपास विल टर्न अपसाइड डाउन, कंपास जो है वो बिल्कुल उल्टा पलट जाएगा, ठीक है, कंपास जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा पलट जाएगा। क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? When a bar magnet brought near a magnetic compass, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास के पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? द कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना, फ्लक्चुएट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है अपने आसपास, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है अपने आसपास, तो वो डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। द कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट, कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन 16 इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट इज कॉल्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, the force of attraction and repulsions between the two magnets is called, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? कैसा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स? आसान है, दो मैग्नेट में आपस में रिपल्शन हो रहा है चाहे अट्रैक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड, दो मैग्नेट के बीच में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इनके बीच में क्या लग रहा है बेटा? तो इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है इनके बीच में? इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, बढ़िया है कि नहीं है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा अगर उसमें चेंज आया तो? इन सारी प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आता है तो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होगी। ड्रॉपिंग इट फ्रीक्वेंटली, आप उसको ऊपर से नीचे गिराते जाओ गिराते जाओ गिराते जाओ, कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएगा। हीटिंग इट, अगर आप उसको हीट भी कर देते हो या फिर हैमर कर देते हो तो भी चांसेस है कि मेटल हमारा खराब हो जाए। लेकिन अगर आप मेटल को पानी के अंदर डाल देते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप मेटल को पानी के अंदर डाल देते हो तब वो खराब नहीं होगा भाई, तब उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट? तो इट इज प्लेसिंग इट इन वाटर, पानी में रखने से खराब नहीं होगा। बाकी की तीन चीजें करने से मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, a magnetized needle floating on a piece of cork in water will always, जो मैग्नेटाइज निडल है यहाँ पे वो किस पे फ्लोट कर रहा है? फ्लोटिंग ऑन अ पीस ऑफ कॉर्क इन वाटर विल ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर मोशन, वो हमेशा सर्कुलर मोशन पे जाएगा। पॉइंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वो अपने आप को लाइन कर लेगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, या फिर वो अपने आप को लाइन करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, या तो वो पानी में डूब जाएगा। यस, या तो वो पानी में डूब जाएगा। भाई क्या होने वाला है? क्या वो पानी में डूब जाएगा? नहीं।
जिस तरीके से बाकी के सारे मेटल्स जो हैं वो खुद को अलाइन करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसी तरीके से ये निडल भी अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा। ठीक है, ये मेटल भी अपने आप को क्या कर देगा बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है, पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेट। कौन सा इसमें से मैग्नेट के बारे में एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन सा इसमें से मैग्नेट के बारे में एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे ऑप्शन से, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट। मैग्नेट जो है वो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट दोनों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑल मेटल्स, जितने भी मैग्नेट होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड है, मैग्नेट अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करते हैं, सबको अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, मैग्नेट ओनली रिपेल ऑब्जेक्ट्स, या फिर मैग्नेट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं भाग जाओ यहां से, है ना, भाग जाओ यहां से, वो सबको सिर्फ रिपेल ही करता है, वो सबको सिर्फ रिपेल ही करता है। क्या हो जाएगा, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑल मेटल, तो ये बात करेक्ट नहीं है। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, पहली चीज। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि मैग्नेट कैन अट्रैक्ट बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मैग्नेट जो है वो मेटालिक ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेगा और नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ऑप्शन ए भी हमारा चला गया। और मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ रिपेल करेगा, ये बात कहां लिखी हुई है। मैग्नेट तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना, मैग्नेट तो रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि दूसरा पोल कैसा है। ठीक है, डिपेंड करता है हमारे पास कि दूसरा पोल कैसा है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यस, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली मैग्नेटिक मटेरियल। वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, 20th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है ये 20th क्वेश्चन, द पोल ऑफ अ मैग्नेट आर मेड नेम्ड एज नॉर्थ एंड साउथ। देखो जो पोल्स हैं, यहाँ पे जो पोल्स हैं इनका नाम हमने नॉर्थ साउथ दिया हुआ है। क्यों हमने इसका जो पोल है वो नॉर्थ साउथ दिया हुआ है, बिकॉज दे वर नेम्ड आफ्टर टू साइंटिस्ट, क्योंकि दो साइंटिस्ट से मिलके इनका नाम बना है। ठीक है, दे ऑलवेज अलाइन इन द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। या तो दूसरा क्या है, ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, जिस तरीके से अर्थ अलाइन है। ठीक है, दे वर नेम्ड रैंडमली, इनका नाम ऐसे ही रख दिया भाई, इनका नाम ऐसे ही रख दिया नॉर्थ साउथ, या फिर दे आर डिफरेंट इन शेप, इनके पास अलग अलग शेप होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम भी अलग अलग है। क्या हो जाएगा, यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा कि मैग्नेट में हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो है वो खुद को क्या कर लेता है बेटा, अलाइन कर लेता है अर्थ की पोजीशन से। ठीक है, वो खुद को अलाइन कर लेता है अर्थ की पोजीशन से एंड खुद ब खुद ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो फिक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, दे ऑलवेज अलाइन इन द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इफ साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द नॉर्थ पोल। अगर साउथ पोल एक मैग्नेट का दूसरे के नॉर्थ पोल के पास लेके चले जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, क्या होगा, दो अगर ऑपोजिट पोल साथ में आ जाते हैं, दो अगर ऑपोजिट पोल आपस में साथ में आ जाते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ऑपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर,
they will lose their magnetism and they will break the piece. They will break the piece. तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, they will, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? नीचे के तो देखो भाई दो ऑप्शन नहीं होने वाले हैं, है ना. अगर जो डिफरेंट पोल है तो डेफिनेटली दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करेंगे इफ दे हैव अ ऑपोजिट पोल. सो क्वेश्चन नंबर 21, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22. क्वेश्चन 22 इज which of the following household object is likely to have a magnet inside it? इनमें से कौन सा हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैग्नेट पाया जाता है? यस, जिसके अंदर मैग्नेट पाया जाता है. वुड स्पून, लकड़ी के चम्मच में, प्लास्टिक वाटर बॉटल नहीं, रेफ्रिजरेटर डोर. आप देखो फ्रिज खोलो 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 खोल खोल दिया, कुछ नहीं है फ्रिज में, छोड़ दो, अपने आप बंद हो जाएगा, और मेटल लगा होता है उससे जाके वो चिपक जाता है. फिर खोलते हैं तो वो फील होता है कि हाँ भाई इसमें हमको थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है. क्यों? क्योंकि भाई वो मेटल से जाके चिपक जाता है. ठीक है, उसमें मेटल्स लगी हुई होती हैं. सो किसमें मेटल्स लगी हुई होती है बेटा? किसमें मेटल्स लगी हुई होती हैं? मैग्नेट, स्पून, वुडन स्पून, प्लास्टिक वाटर बॉटल, रेफ्रिजरेटर डोर या फिर पेपर नोटबुक. इसमें रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज के डोर में हमको मैग्नेट आसानी से दिख जाएगा. आप आज ही जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर के डोर में हमें क्या दिख जाएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिख जाएगी. ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd. विच ऑफ द फॉलोइंग विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म ओवर टाइम? किसकी वजह से वी विल लूज दी मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म जो है वो समय के साथ खत्म हो जाएगा. लोडस्टोन, परमानेंट बार मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय रबिंग आयरन विद अ मैग्नेट, या फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. किसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो खतरे में पड़ सकती है? यस, किसकी वजह से? Which of the following will lose the magnetism? कौन अपना मैग्नेटिज्म आसानी से लूज कर देगा? लोडस्टोन? बिल्कुल नहीं, वो तो नेचुरल इंडिकेटर है. परमानेंट बार मैग्नेट कहा है तो उसको भी हटा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, उसके लिए भी उसको हटा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. नाउ टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय रबिंग आयरन विद इन मैग्नेट, तो हम उसको आयरन को रब कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, उसको रब करेंगे विद आयरन और विद मैग्नेट, तो वो टाइम के साथ धीरे धीरे खराब हो जाएगा. ठीक है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा. लूज इट्स मैग्नेटिज्म, वो अपनी मैग्नेटिज्म को खो देगा. क्वेश्चन नंबर 23rd, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. व्हाई आर मैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स? जो बेल बजती है ना इलेक्ट्रिक बेल्स, उसमें मैग्नेट क्यों होता है? एनी आइडिया? पहले तो देखो आपको पता भी था कि इसमें मैग्नेट प्रेजेंट होता है कि नहीं होता. अब जब पता चल गया है कि मैग्नेट प्रेजेंट है, तो किस लिए प्रेजेंट है ये हमको बताना है. यस, किस लिए प्रेजेंट है ये हमको बताना है. सो टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके. टू अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जाके डस्ट पार्टिकल जमा हो जाए. टू क्रिएट साउंड यूजिंग द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म, साउंड क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म की हेल्प से, है ना. टू हीट द वायर, सो magnets used in the electric bell. yes, why are the magnet used in the electric bell? ताकि वो आवाज प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो साउंड प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से, और जिस लिए बेल बजाई जा रही है लोग उसको सुने. ठीक है, जिसके लिए बेल बजाई जा रही है लोग उसको सुने. सो क्वेश्चन नंबर 24th का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25th. Which of the following shape can be magnet? Which of the following shape can be a magnet have? चलो यहाँ पे कौन कौन से शेप होते हैं मैग्नेट के, ये बता दो. यहाँ पे कौन कौन से शेप्स होते हैं मैग्नेट के? सिलेंड्रिकल, हॉर्सशू, बॉल एंडेड, या फिर ऑल ऑफ दीज. क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा. ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब टाइप के मैग्नेट्स
ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन डस्ट, जब बार मैग्नेट को आयरन डस्ट के पास लेके जाया जाएगा, देन मोस्ट ऑफ द आयरन स्टिक, कहां पे स्टिक हो जाएगा, इक्वली एवरीवेयर, नियर टू एंड, ठीक है, एट द मिडल ऑफ द एंड या फिर नियर द मिडल, कहां पे जाके चिपक जाएगा भाई, मैग्नेट लेके जाओ, ठीक है। क्या लेके जाना है आपको, मैग्नेट लेके जाना है आयरन डस्ट के पास, तो आप क्या देखोगे, यहां आयरन आके फटाफट से चिपक गए, दोनों एंड पे जाके चिपक जाते हैं। यहां पे इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर सेंटर्स, ठीक है, एज कंपेयर टू देयर सेंटर्स, ठीक है। सो व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन डस्ट, मोस्ट ऑफ द डस्ट स्टिक टू द नियर टू एंड, ठीक है, नियर टू एंड्स, दोनों एंड पे ज्यादा से ज्यादा डस्ट आके, आयरन के डस्ट आके चिपक जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सो हाउ कैन द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट बी आइडेंटिफाइड, हमारे पास एक मैग्नेट है, हमको नहीं पता कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, बट हमको अब नॉर्थ पोल आइडेंटिफाई करना है। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल, तब हम बेटा नॉर्थ पोल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूजिंग आयरन बार, आयरन बार के हेल्प से आप करोगे या फिर आयरन फिलिंग की हेल्प से आप करोगे, एनी मैग्नेट वेदर मार्क्ड और नॉट, ठीक है, कोई भी मैग्नेट मार्क्ड है कि नहीं है, अनदर मैग्नेट विद हिज पोल्स मार्क्ड एज नॉर्थ एंड द साउथ, हम क्या करेंगे, उसके नॉर्थ साउथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक मैग्नेट लेना पड़ेगा, उस पे नॉर्थ साउथ मार्क करना पड़ेगा और फिर दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर रिपेल करेगा मतलब ऑपोजिट पोल है, हमने अगर नॉर्थ रखा है तो उधर वाला जो पोल होगा वो साउथ हो जाएगा, अगर हमने इधर साउथ रखा है तो उधर वाला पोल जो है वो नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो अनदर मैग्नेट विद इट्स पोल मार्क्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 28, which of the following is an example of magnetic substance, yes, कौन सा इसमें से मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, जल्दी बता दो, कौन सा इसमें से मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, आयरन, निकल, ऑल ऑफ दीज या फिर कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड ऑल ऑफ दीज, कौन सा इसमें से मैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, जल्दी बता दो, सारे के सारे, है ना, सारे के सारे मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन 28 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 29 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही नहीं है, वो इनकरेक्ट है। सो हीट कैन डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, हीट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक मैग्नेट की डिस्ट्रॉय हो जाती है। बी है लोडस्टोन डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लोडस्टोन जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट शेप, मैग्नेट्स जो है वो अलग अलग मटेरियल से और अलग अलग शेप से मिलके बने हुए हैं। एंड डी है देयर इज मिनिमम अट्रैक्शन इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के मिडल में सबसे कम अट्रैक्शन होता है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सारे के सारे करेक्ट है एक्सेप्ट वन, दैट इज सेकंड, लोडस्टोन डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जबकि लोडस्टोन तो हमारा नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो नहीं करेगा, वो तो डेफिनेटली उसको करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है यहाँ पे, दैट इज लोडस्टोन डज नॉट शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, नाउ आखिरी सवाल है आज के क्लास का, ठीक है। सो आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अट्रैक्शंस अकर बिटवीन द पोल ऑफ टू बार मैग्नेट, अट्रैक्शंस बिटवीन द पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट बताना है। साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट मीट द साउथ पोल ऑफ द अदर, अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा। नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट मीट द साउथ पोल ऑफ अदर, अट्रैक्शन होगा, होगा।
नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट मीट द नॉर्थ पोल नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस केस विल शो द अट्रैक्शन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट मीट्स द साउथ पोल ऑफ अदर। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट भी होता है खत्म। एंड अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। गलतियां, जो जो क्वेश्चन आपके गलत हैं उन सबके सोल्यूशन अब मैंने आपको बता दिया है। फटाफट से आप देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो गए। तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझ में आया है या नहीं आया, ये भी आप मुझे कमेंट करके ही बताएंगे। ओके, एंड जो भी आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, उसका आप फोटो क्लिक करके हमें ग्रुप पे शेयर करेंगे। एंड अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए फटाफट से और ग्रुप को करिए ज्वाइन। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।